आप सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये शादी तो नहीं होने वाली। जैसे तुम लोग हो ना ज़हन, धोखेबाज और फरेबी, तुम यही डिजर्व करते हो। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। क्या है ये? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? पॉइंट ये नहीं है कि मेरे पास कैसे आया। पॉइंट ये है कि ये लोन आपने अप्लाई क्यों किया है। शादी के सारे खर्चे मैनेज हो गए थे ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? जमील भाई ने मांगे ना। आप बाबा आप अंदर आ गए, बाहर सारे मेहमान अकेले बैठे हैं। क्यों? आपकी शौहर है ना बाहर, इतने इतने पैसे लेते हैं हमसे, तो क्या हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते? क्या बोल रही हो ईमान? ये वक्त नहीं है तुम्हारे लेक्चर्स झाड़ने का। बाबा आप तो चले। एक मिनट, आपके शौहर का कौन सा वक्त होता है बाबा से डिमांड करने का? वो अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि बाबा कितने स्ट्रेस में इस वक्त, इस शादी की वजह से। बेटा प्लीज मत करो ऐसी बातें, चुप रहो। नहीं करूंगी चुप। आप सब लोग हैरान हैं कि ये कैसी एंट्री है। ना कोई फूल निछावर हुए, ना साथ में बहनें लेकर आए, ना ही कोई सहेलियां हैं दुल्हन के, पिक्चर्स भी नहीं बनी ना। प्लान तो यही सब कुछ किया था, होना भी यही चाहिए था, पर ठीक से वीडियो बनाओ, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं बाबा, प्लीज हाथ मत जोड़े, क्योंकि ये देखकर मेरे दिमाग में वो मंजर आ जाता है जब इन सब के सामने आपने ऐसे ही रिक्वेस्ट की होगी। ये क्या कह रही है? पता नहीं, मैं पूछ कर आती हूँ। प्लीज, क्या हो गया आपको? उसने अपनी बहन को रोक दिया। बहुत शौक है आपको बेइज्जती कराने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबके पास जितने भी पैसे हों सब अपनी अपनी टेबल्स पे रखें, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, उस सबसे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसों की बहुत जरूरत है। ईमान बेटा, क्या हुआ बानो आपा, शर्मा क्यों रही हैं? वो क्या है ना कि मैं आपकी तरह सलीका पसंद नहीं हूं, इसलिए मुझे वो सलीका नहीं आता कि जिस सलीके से आपने मेरे बाबा के आगे हाथ फैलाए होंगे। अब देखिए ना, पैसे बाबा दें या शादी में आने वाले मेहमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो पूरी हो रही है ना, और फिर मांगने वाले हाथ को शर्म कैसी? बड़ी शान से आपके झूठे बेटे ने मुझे अपार्टमेंट दिखाया था और उसके बाद हम ही से उसके पैसे मांग लिए। ये क्या हो रहा है आलम साहब? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? नहीं है आपके पास पैसे? कोई पैसे नहीं देगा तो अब क्या होगा? बगैर पैसों के तो ये लोग तो शादी नहीं करेंगे। मेरे बाबा का बैंक लोन भी तो रिजेक्ट हो गया है ना। मैं बताती हूँ, आप सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये शादी तो नहीं होने वाली। पर हाँ, एक सबक यहाँ से जरूर लेके जाइएगा। अपनी बेटी को कभी इतना बोझ मत समझिएगा कि अपने कंधों से उतारने के लिए किसी दूसरे को लाखों देने पड़ जाएं। चले जाइए। थैंक यू। घर चलकर आराम से बात करते हैं।
बेइज्जती यहाँ हुई है, बात भी यहीं होगी, सबके सामने। आलम साहब, हम बड़ी मोहब्बत से और बड़े मान से आपकी बेटी को अपनी बहू बना के इस घर से ले जाना चाहते थे, लेकिन आपकी बेटी ने तो हमें जलील और रुस्वा करके रख दिया सबके सामने। आपकी खामोशी से काम नहीं चलेगा आलम साहब। आपकी बेटी ने गिरेबान से पकड़ के हमें इस कीचड़ में धक्का दिया है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अंकल, हो सकता है कि ईमान को कोई गलतफहमी हुई हो। जज्बाती है, आजकल के बच्चे तो। जज्बाती होने में और बेहुदा होने में फर्क होता है बरखुरदार। बताइए ना आलम साहब, हमने आपसे कब डिमांड की कोई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपकी बात की, जो ईमान ने हमें सबके सामने भिखारी बना दिया। आंटी, आप क्या कह रही हैं? आपने खुद बाबा से 90 लाख मांगे थे अपार्टमेंट की किस्तें देने के लिए। What? मैंने कब? जब आप ईमान को ड्रेस दिलवाने बाजार लेकर जा रही थी, फिर उसको भेजकर आप हमारे घर रुकी थी। Oh my God! हद हो गई। उस दिन तो आपका घर ढूंढ ढूंढ के चक्कर आ गए थे मुझे। कुछ देर में आपके घर रुकी थी। मुझे क्या पता था कि आपके घर रुकना इतना बड़ा जुर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सबूत बताइए ना, कोई है सबूत आपके पास? या फिर उस एक दिन मैंने आप लोगों से कुछ मांगा और आप लोग चुपचाप मान गए? वाह, क्या बात है। आज तो सच बोल दो शाइस्ता। तो ये अपार्टमेंट वाली बात ईमान खुद तो नहीं अज्यूम कर सकती, और आलम अंकल बिलावजह बैंकों के धक्के क्यों खाएंगे? आंटी, आप मुसलसल बाबा से राब्ते में थी इस बारे में। हाँ थी, वो तो शादी की तैयारियों के बारे में। वैसे अगर आपके पास कोई मेरा मैसेज है, कॉल है, तो बताइए, सबूत दीजिए। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। What the hell happened there, ईमान? ये क्या किया तुमने? सवाल ये नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों किया तुमने। जैसे तुम लोग हो ना जहन, धोखेबाज और फरेबी, तुम यही डिजर्व करते हो। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। You know what? I'm glad to inform you कि आपका प्लान फ्लॉप हो चुका है। Don't you dare say another word, ईमान। Why can't I say anything? जब तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो, तो मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं वो सब कुछ खाऊंगी। प्लान क्या था तुम्हारा? हाँ, क्या सोचा था तुमने? वो अपार्टमेंट, ग्रैंड शादी, वो सारे फ्यूचर ट्रिप्स, वो सब के पैसे भी मेरे बाबा देने वाले थे। हाँ, पैसा पैसा हर वक्त तुम्हारे दिमाग के ऊपर पैसा ही रहता है। मैं जो भी था सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था ना। जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल से किया था ईमान। Really? अगर ऐसा था तो फिर किस लिए तुम्हारी माँ मेरे बाबा के आगे हाथ फैला रही थी? ईमान, बस कर दो, बस करो यार। बस नहीं होगा ना मुझसे जोया। हेलो हेलो, था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।